छोटी सी सुई ये छोटे से छेद में से हाथी को आर पार कर देगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कॉवलर की मुक्ति इसी जन्म में क्यों हो जाएगी और उस ब्राह्मण को इतना समय क्यों लगेगा। ठीक है, नारद मुनि वापस आए तो पहले ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान अपने धाम में क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने बताया भगवान एक छोटी सी सुई के छोटे से छेद में से हाथी को आर पार कर रहे थे। ब्राह्मण ने कहा क्या नारद मुनि, ये क्या इलॉजिकल बात करते हो आप, लॉजिकल बातें किया नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक छोटी सी सुई का छोटा सा छेद उसमें से हाथी को आर पार कोई कर सकता है क्या? ये तर्क संगत बातें करिए इधर। नारद मुनि समझते इसे भगवान पर विश्वास नहीं है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। फिर से कॉवलर से जाके मिले, उसके बाद कॉवलर को जब बताया कि भगवान एक छोटी सी सुई के छोटे से छेद में से हाथी को आर पार कर रहे थे, तो वो रोने लगा कि मेरे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, वो कितने अद्भुत हैं। एक छोटे से बीच में इतना बड़ा पेड़ छिपा के रखते हैं, नारियल के पेड़ के नीचे पानी के ऊपर मीठा पहुंच जाता है ना, एक बीज लगा दो वो पेड़ बन जाता है। अनंत कोटि जीवों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूप में, हर जीव के हृदय में कण कण में व्याप्त है, मेरे प्रभु तो बड़े ही अद्भुत है। तो नारद जी समझ गए कि कॉवलर की मुक्ति इसी जन्म में क्यों है, क्योंकि इसे भगवान पर दृढ़ विश्वास है। हमारे उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है अगर हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं है। तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए बहुत, भले हम कुछ नहीं जानते हो, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हमने, लेकिन अब अगर हमें कृष्ण से प्रेम करते हैं और उन पर दृढ़ विश्वास है तो वही हमें पार लगा देगा। माँ है, इस माँ के दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। जब हमारे हृदय में भक्ति स्थापित हो जाएगी तो जहाँ माँ है वहाँ बेटे भी अपने आप आ जाएंगे। जब भक्ति होगी तो ज्ञान भी हमें अपने आप आ जाएगा और वैराग्य भी अपने आप आ जाएगा। इसलिए हर भक्त क्या होता है, ज्ञानी होता है, लेकिन हर ज्ञानी जरूरी नहीं कि वो भक्त हो, लेकिन हर वक्त ज्ञानी जरूर होता है।